वेलकम टू क्वांटम क्वेस्टर्स स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर 4 है और हम पॉलिनोमियल्स का नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे आज, जिसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम आपने शायद पढ़ा होगा, लेकिन मे भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो हम लोग उसको यहाँ पे बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम समझ लें कि कहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होगा और कहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 15 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 टाइम्स 12 3, ये क्या है? ये है रिमाइंडर, ये है रिमाइंडर, ठीक है। और यही अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स जाएगा। यहां पे क्या आ गया? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर इज जब रिमाइंडर 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं? फैक्टर। यानी हम बोल सकते हैं 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15 और 15 is a multiple of 3। और 15 is a multiple of 3। तो 3 15 का फैक्टर है और 15 3 का मल्टीपल है। तो जहां जहां पे रिमाइंडर आएगा वहां पे हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। जहां जहां पे हमारे पास फैक्टर होगा यानी रिमाइंडर 0 होगा, वहां पे हम फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। अब डिफाइन करते हैं दोनों को, ऐसे डिफाइन करेंगे। बहुत ज्यादा बुकिश जाने की जरूरत नहीं है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट। ये मैथमेटिक्स यहाँ डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है किसी एग्जाम में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल, अगर हम मान लें कि px एक पॉलिनोमियल है, px इज अ पॉलिनोमियल, px is a polynomial and a is a real number, ठीक है। px पॉलिनोमियल है, a एक रियल नंबर है। ना हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? और हमारा फैक्टर थ्योरम यहाँ पे क्या कहता है? हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है when px is divided by x minus a, when px is divided by x minus a, the remainder is equal to p, ठीक है। px जब भी x माइनस a से डिवाइड होगा, रिमाइंडर pa आ जाएगा। अब फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम यानी कि अगर x माइनस a अगर फैक्टर है px का, अगर x माइनस a px का फैक्टर है तो रिमाइंडर pa होता है। और जब फैक्टर होता है, फैक्टर में रिमाइंडर होता है 0।
जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब ये है कि x minus a is a factor of px. x minus a is a factor of px. कब होगा x minus a factor px का? When pa is equal to 0. यानी जब रिमाइंडर 0 होगा तब वो फैक्टर हो जाएगा। तो x minus a is a factor of px when pa is equal to 0। दूसरा क्वेश्चन क्या है? pa is equal to 0 when x minus a is a factor of px। ठीक है, इसको हम लोग समराइज करते हैं। समराइज ऐसे करते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px और a एक रियल नंबर है। अब हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? यहाँ पे रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? जब हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो होता है p। और फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम कहता है x माइनस a फैक्टर होगा px का। कब होगा? जब pa इज इक्वल टू 0, यानी जब रिमाइंडर 0 होगा तभी फैक्टर होगा। ठीक है, और इसका उल्टा है pa इज इक्वल टू 0। कब pa 0 होगा? जब x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम की क्वेश्चन क्या है? Find the remainder when x power 6 minus 5x power 4 plus 3x square plus 10 is divided by x minus 2। तो जब ये पॉलिनोमियल x पावर 6 माइनस 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10 जब ये डिवाइड होगी x माइनस 2 से, तो क्या रिमाइंडर होगा? ये हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एक बार रिकॉल करते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या था। रिमाइंडर थ्योरम क्या था? When px was divided by x minus a, then when px was divided by x minus a, then the remainder was pa। जब px को x माइनस a से डिवाइड करेंगे हम, तो रिमाइंडर pa आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि px क्या है और x माइनस a क्या है। यहाँ px हमें दिया हुआ है x पावर 6 माइनस 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10। ठीक है,
ये है पी एक्स, और x माइनस ए की जगह यहां पे है x माइनस टू, x माइनस ए की जगह यहां पे है x माइनस टू। तो इसको अगर हम कंपेयर करें x माइनस ए से, तो a की वैल्यू यहां पे आ रही है 2। अगर x माइनस ए से हम x माइनस टू को कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आ रही है 2। अब यहां पे क्या बता रहा है कि रिमाइंडर होता है पी ए के बराबर, रिमाइंडर होता है पी ए के बराबर, जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोलता है। अब पी ए के बराबर रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे 2 है, यानी P2 इज द रिमाइंडर। यही निकालना है हमको, यही निकालना है हमको। P2 में निकालना आता है, पहले हम पढ़ चुके P2 कैसे निकाला जाता है। तो P2 विल बी इक्वल टू, अब x की जगह हम 2 रखते चले जाएं, 2 to the power of 6 minus 5 into 2 to the power of 4 plus 3 into 2 square plus 10. P2 is equal to, now 2 to the power of 6, 2, 4, 8, 16, 32 and 64, तो ये हो जाएगा 64। 2 to the power of 4 क्या है, 2, 4, 8 और 16, 16 into 5, 80 minus 80, 2 square is 4 into 3, 12 plus 10। अब इसको जो भी हम सॉल्व करेंगे वो P2 की वैल्यू आएगी और वही हमारा रिमाइंडर होगा। अब प्लस प्लस को हम ऐड कर दे, 64 plus 12 76 plus 10 86, 86 minus 80 6, P2 is equal to 6। Therefore remainder is equal to 6। तो इस तरह से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिमाइंडर थ्योरम की मदद से, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे फैक्टर थ्योरम की मदद से, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे फैक्टर थ्योरम का, फैक्टर थ्योरम का। ठीक है, हमें एक पॉलिनोमियल दिया होगा और हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए के फॉर्म में दिया होगा और पूछा जाएगा कि ये x माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो क्वेश्चन होगा जैसे, इज x माइनस 1 अ फैक्टर ऑफ polynomial px is equal to 2x to the power of 4 plus 3x square minus 5x plus 7। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इज x माइनस 1 अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं फैक्टर थ्योरम को, फैक्टर थ्योरम को। x माइनस ए 1 को हम कंपेयर करते हैं x माइनस ए से। a की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है। फैक्टर थ्योरम था क्या, x माइनस ए इज अ फैक्टर। कब था फैक्टर, when PA is equal to 0, ठीक है। यहां पे A क्या है, 1 है। तो हमें देखना है whether PA यानी कि P1, इस क्वेश्चन में A की वैल्यू 1 है। तो whether PA और P1 is equal to 0 or not। अगर ये इज इक्वल टू 0 हो गया
तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। अगर इज इक्वल टू 0 नहीं है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करके फाइंड आउट करते फाइनली कि फैक्टर है या नहीं है। P1 is equal to 2 into 1 to the power of 4 plus 3 into 1 square minus 5 into 1 plus 7. P1 is equal to 1 to the power of 4 क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 into 1 plus 3 into 1 minus 5 into 1 plus 7. P1 क्या हो जाएगा 2 plus 3 minus 5 plus 7. अगर हम इसको ऐड करते हैं सबको तो ये आंसर आएगा इसका 7, which is not equal to 0. तो 7 is not equal to 0. Therefore, P1 is not equal to 0, which means PA is not equal to 0. So when PA is not equal to 0, then x minus A is not a factor of PX. इसका मतलब ये हो गया x minus 1 is not a factor of Px. x minus 1 Px का फैक्टर नहीं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट वीडियोस के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमने पहला क्वेश्चन पूछा था द डिग्री ऑफ Px। Px क्या था 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 5। डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। पावर्स क्या क्या है वेरिएबल के, ये है x पावर ऑफ 0, x पावर ऑफ 2, x पावर 3 और x पावर 5। इनमें हाईएस्ट क्या है 5। सो 5 हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर है 5, यही हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इसकी डिग्री है 5। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल Px is 5। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक फैक्टर थ्योरम का, एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन रिमाइंडर थ्योरम। फाइंड द remainder when Px is equal to y cube plus y square minus 2y plus 5 is divided by y minus 5 is divided by y minus 5. Second question, both x plus 1 and x minus 1 are the factors of polynomial ax cube plus x square minus 2x plus b. If both x plus 1 and x minus 1 are the factors of Px, ax cube plus x square minus 2x plus b, find the values of a and b. इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग ट्राई करो और कमेंट्स में लिखो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो और
जो उसका आंसर है उसको लिखो, नहीं समझ में आता है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कोई डाउट्स है, वो पूछ सकते हो तुम लोग। इसके अलावा तुम लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस हैं रिमाइंडर थ्योरम के, फैक्टर थ्योरम के, वो तुम डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम था। अब हम लास्ट सेगमेंट में पहुंचते हैं, जो हमने क्वेश्चंस तुम लोग से पूछा था लास्ट वीडियो में, अब उसके हम आपको आंसर्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x, ठीक है। और px क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। हमें सिंपली x को रिप्लेस करना है 1 से, तो इसका आंसर होगा p1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, यानी 5 इंटू 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 5 इज 5, माइनस 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 माइनस 3 9। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था 9। थर्ड क्वेश्चन हमारा था, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू x प्लस 2। ये हमें चेक करना था। अगर हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू -2 रखते हैं, p -2 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 0, यानी -2 0 है। सिमिलरली अगर हम px की वैल्यू 2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये px की वैल्यू 0 नहीं कर रहा है, यानी 2 जो है 0 नहीं है पॉलिनोमियल px का, और -2 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 16। तो इसको हम कैसे निकालते थे, इसको हम लिखते थे px इज इक्वल टू 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, यानी 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 5x टेकन एज कॉमन, x माइनस 1 माइनस 16 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बाकी सॉल्व कर देते हैं। 5x माइनस 16 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 5, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई जीरोस की, 16 अपॉन 5 और 1। अब पांचवा और आखिरी क्वेश्चन था हमारा, इफ 1 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर 1 पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो ये आना चाहिए 0। If 1 is the zero of the polynomial, it means p1 is equal to 0। तो अब p की जगह हम x की जगह 1 रखते चले जाए, p1 is equal to 4 into 1 cube minus 8 into 1 square plus 2 into 1 plus k is equal to 0। तो p1 is equal to 1 cube is 1, 4 into 1 is 4, 1 square is 1, 1 into 8 is 8, 2 into 1 is 2 plus k is equal to 0। p1 is equal to 4 plus 2 6 minus 8 minus 2, k minus 2 is equal to 0 और k is equal to 2। k की वैल्यू k minus 2 is equal to 0, minus 2 उधर चला जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, k is equal to 2। तो ये था सॉल्यूशन उन क्वेश्चंस का जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। और भी अगर कोई क्वेरीज है, और भी कोई क्वेश्चंस है, कोई फीडबैक है आपका, आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपके पास आएगा पॉलिनोमियल्स का, इसमें हम लोग आइडेंटिटीज करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। थैंक यू सो मच।